खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बा मुताबिक मुकद्दस लूका। है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब की पहली 11 आयत। एक दिन यीशु जब जन्नासरत की झील के किनारे खड़ा था और हुजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हुजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा कि ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने पर जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को, जो दूसरी कश्ती पर थे, इशारा करके कहा, आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसी भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके सब साथी निहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना, जो शमौन के शरीक थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगीर कहलाएगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है, ये फ़ज़ल की बात है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम जो है वो बांट सकूं। आज हमने खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की तलावतें जो सुनी हैं, इन तीनों तलावतों को जब हम पढ़ते हैं, इन तीनों तलावतों का मतालिया करते हैं, तो इन तीनों तलावतों का जो मरकज़ी मौजू है, जो मरकज़ी उन्वान है, वो है बुलाहट। कि खुदा जो है अपने लोगों को बुलाता है, खुदा उन्हें चुनता है और फिर उन्हें किसी ख़ास मकसद के लिए क्या करता है, भेजता है। क्योंकि हम सब जो इस दुनिया में आए हैं, खुदा ने हम सब को बुलाया है और हम सब चुने हुए लोग हैं और हम किसी ना किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हम इस दुनिया से रहलत करके बाप के पास
चले जाते हैं। तो आज के कलाम में जो हमने सुना है, खुदावंद यीशु मसीह अपने 4 शागिर्दों का चुनाव करते हैं। आज की इंजील मुकद्दस में पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना का। और आज की पहली तिलावत में खुदा जो है इशाया नबी को चुनता है, उसे बुलाता है। और खुदा जब इशाया नबी को बुलाता है तो इशाया नबी क्या कहता है? ए खुदावंद, मैं नापाक हूं और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूं। मैं गुनहगार हूं और जिस कौम के दरमियान मैं रहता हूं वो कौम भी क्या है? गुनहगार है। क्यों उसने ये कहा? क्योंकि बनी इस्राएल कौम जो है ये खुदा से दूर होते गए, खुदा के अहकाम से ये दूर चले गए, खुदा की ताबेदारी नहीं करते थे, खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते थे। और जैसे ये खुदा की फरमाबरदारी, खुदा की ताबेदारी नहीं करते थे तो खुदा इनसे क्या हो गया? दूर हो गया। और जब खुदा इनसे दूर हो गया तो ये असीरी में चले गए, गुलामी में चले गए। और जब असीरी में चले गए, गुलामी में चले गए, तो खुदा फिर भी इन पर अपना हाथ रखता है और अपने अंबिया कराम को इनके दरमियान क्या करता है? भेजता है, ताकि वो नेकी की राह को क्या करें? इख्तियार करें। खुदा के पीछे चलें, मेरे पीछे चलें। इसलिए खुदावंद खुदा आज की पहली तिलावत में इशाया नबी को चुनता है ताकि वो बनी इस्राएल कौम में जाकर मेरे नाम की मुनादी करे, लोगों को बताए कि वो खुदा की तरफ क्या करें? रजू लेकर आएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। और इशाया नबी बनी इस्राएल कौम को क्या करता है? तसल्ली देता है, अपनी कौम को दिलासा देता है कि तुम खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर भरोसा रखो। एक नजात दहिंदा आएगा जो तुम्हें क्या करेगा? रिहाई दिलाएगा। वो अपनी कौम को तसल्ली देने के लिए आता है। लेकिन इससे पहले वो कहता है, खुदावंद, मैं नापाक हूं और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूं। मैं जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो खुदा इब्राहीम को बुलाता है और इब्राहीम अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे चलता है, खुदावंद की आवाज को सुनता है। और जब वो खुदावंद की आवाज को सुनता है तो खुदा उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें कौमों को क्या करूंगा? बाप बनाऊंगा, मैं तुम्हें सरफराजी अता करूंगा। हालांकि जब हम इब्राहीम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो इब्राहीम के पास औलाद नहीं थी, औलाद की बरकत नहीं थी और वो बूढ़ा हो चुका था। लेकिन वो फिर भी खुदा पर क्या रखता है? ईमान रखता है, खुदा पर भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन करता है। और जब खुदा पर भरोसा, खुदा पर यकीन रखता है तो खुदा उसे बुढ़ापे में, उम्र का वो हिस्सा जिसमें इंसान जो है नाउमीद हो जाता है, खुदा वहां पर उसे औलाद की बरकत से क्या करता है? नवाजता है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा पर क्या रखा? भरोसा रखा, उसने खुदा पर ईमान रखा, उसने खुदा की आवाज को सुना। और जब उसने खुदा की आवाज को सुना तो उसके पीछे चला। और जब उसके पीछे चला तो खुदा ने फिर उसे क्या दी? बरकत दी। और वह बरकत क्या थी? कि मैं तुम्हें कौमों का क्या करूंगा? बाप बनाऊंगा, मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज की अंजील मुकद्दस में
खुदावंद यीशु मसीह जनासरत की झील पर आते हैं। इस झील को 3 नामों से पुकारा जाता है। इसे जलील की झील भी कहा जाता है, इसे तबारिया की झील भी कहा जाता है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया खिदमत पर गौर करते हैं, उसकी मुनादी पर गौर करते हैं, उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की सारी मुनादी का मरकज जो है वो जलील की झील है। खुदावंद यीशु मसीह की सारी खिदमत का मरकज, उसकी मुनादी का मरकज वो जलील की झील है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत का क्या करते हैं? आगाज करते हैं। और आगाज ही में लोगों को खुदा का कलाम सुनाते हैं। आज जब हम इस मोजज़े पर गौर करते हैं, इस मोजज़े को माहीगीरों का मोजज़ा भी कहते हैं। इस मोजज़े को माहीगीरों का मोजज़ा कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह माहीगीरों के दरमियान आया और माहीगीरों के दरमियान उसने कलाम सुनाया और माहीगीरों के दरमियान उसने मोजज़ा कर दिया। आज माहीगीरों के दरमियान यीशु मसीह कलाम जो है वो बयान करते हैं, माहीगीरों को जिंदगी की बातें बताते हैं। माहीगीरों के दरमियान खुदा का कलाम जो है क्या करते हैं? बांटते हैं। और यीशु मसीह जब इस झील के पास आते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं मछलियों का कारोबार करते थे। इस झील के चौगिर्द जो हैं लोग मछलियों का कारोबार करते थे, क्योंकि इस झील में जो है कसरत की मछलियां जो हैं पाई जाती थी और हर किस्म की मछली जो है इस झील में पाई जाती थी। और यीशु मसीह आज उन लोगों के पास आया है जो माशरे में रद्द किए हुए थे, जिनके पास से हर वक्त मछलियों की बदबू आती रहती थी। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ जो है निचले दर्जे से किया है। उन लोगों में खुदा का कलाम बांटा है जिन्हें लोग जो है अच्छी निगाह से देखते नहीं थे। आज उनमें यीशु मसीह ने अपना कलाम जो है वो बांटा है। और यीशु मसीह जब तबारिया की झील के पास आते हैं तो वहां पर पतरस और इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना जो मछलियों का कारोबार करते थे, और सारी रात आज की अंजील मुकद्दस में हमने सुना कि शमौन पतरस कहता है, खुदावंद सारी रात हमने जाल डाला है लेकिन कोई भी मछली जो है हाथ में नहीं आई, कोई मछली नहीं हमने पकड़ी। और यीशु मसीह कहता है कि तू इसे गहरे में ले चल और मेरे कहने पर क्या कर, तू जाल डाल। ये मोजज़ा जो है ये यीशु मसीह शागिर्दों के ईमान को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये मोजज़ा शागिर्दों के कहने पर यह मोजज़ा नहीं हुआ, ना किसी के ईमान पर हुआ है, बल्कि यीशु मसीह ये मोजज़ा जो है खुद करते हैं ताकि शागिर्दों के ईमान को क्या करे, बढ़ा सके, उनके भरोसे को, उनके इत्मीनान को बहाल कर सके, ताकि वो ये जान सके कि आने वाला नजात दहिंदा जो है वो मैं ही हूँ। वो आने वाले नजात दहिंदा के बारे में उन्हें बताता है कि मैं हूँ आने वाला नजात दहिंदा जो इस दुनिया को गुनाहों से क्या करेगा, बचाएगा। और यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया को क्या करूँगा, बदल दूंगा, तब्दील कर दूंगा। और जब वो
पतरस की कश्ती पर सवार होते हैं तो झील में जाल डालते हैं, और जब झील में जाल डालते हैं तो कसरत से मछलियां जो है क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और जब कसरत से मछलियां पकड़ते हैं तो शमौन जो है अपने दूसरे साथियों को भी क्या करता है, दावत देता है। और जब वो भी आते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उनकी कश्तियां जो हैं वो भर जाती हैं। और जब कश्तियां भर जाती हैं तो शमौन पतरस जो है वो यीशु मसीह के कदमों में गिरकर कहता है, खुदावंद मैं गुनहगार हूं। यीशु मसीह ने पहले क्या किया है, इस झील के पास कलाम सुनाया है, लोगों को कलाम से शेयर किया है, फिर अपनी कुदरत दिखाई है। उसने ये मोजज़ा करके उसने अपनी कुदरत दिखाई है कि मैं कुदरत का बानी हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ करने में कादर हूं। तुम मुझ पर क्या रखो, भरोसा रखो, तुम मुझ पर ईमान रखो। और वो अपना सब कुछ छोड़कर क्या करते हैं, यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहता है कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, आदमगीर बनाऊंगा। जो पहले मछलियां पकड़ते थे अब इंसानों को वो क्या करेंगे, बचाएंगे। अब इंसानों की जिंदगियों को क्या करेंगे, वो तब्दील कर देंगे। वो सब कुछ अपना छोड़कर यीशु मसीह के क्या करते हैं, पीछे हो लेते हैं। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया खिदमत का आगाज इस झील से हुआ। यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठते हैं तो इस झील पर शागिर्दों से क्या करते हैं, मिलते हैं, शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। यीशु मसीह इसी झील में तूफान को जो है क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। यीशु मसीह इसी झील पर चलते हैं, पानी पर। इस झील का यीशु मसीह की जिंदगी के साथ बड़ा अहम किरदार है। आज यीशु मसीह अपने 4 शागिर्दों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अपने पीछे आने की दावत देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगियों को तब्दील करके मेरे पीछे आएं। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज हम भी जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, हर रोज़ हर इतवार हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए खुदा के घर में आते हैं। खुदा ने हम सबको चुना हुआ है, और जब खुदा ने हम सबको चुना हुआ है तो हम भी खुदा की आवाज़ को सुने। जब खुदा की आवाज़ को हम सब सुनेंगे तो फिर यकीनन हम भी जिस तरह शमौन पतरस और उसके साथियों ने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह को अपना लिया, इसी तरह हम भी यीशु मसीह को अपनाएंगे और ज़िंदगी में उससे ढेरों बरक़ात और फ़ज़ाइल पाएंगे। खुदावंद आपको और मुझे आज के इस कलाम पर अमल करने का फ़ज़ल दे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।